कहते हैं हर पाप का प्रायश्चित होता है, लेकिन भगवान परशुराम के पाप का प्रायश्चित स्वयं धरती ने स्वीकार किया। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में एक पवित्र स्थान है जिसे कहते हैं परशुराम कुंड। यहीं भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से मुक्ति पाई थी, जो मां हत्या के पाप से उनके हाथों से चिपकी हुई थी। कहानी शुरू होती है अर्षि जमदग्नि और उनकी सती पत्नी रेणुका से। रेणुका हर दिन नदी से पानी लाती थीं और उनके पवित्रता के बल से मिट्टी का घड़ा कभी टूटता नहीं था। एक दिन नदी किनारे कुछ गंधर्व जल में क्रीड़ा कर रहे थे। रेणुका ने उन्हें देखा और एक पल को उनका मन विचलित हुआ। बस उसी क्षण उनका सतीत्व बल नष्ट हो गया, घड़ा टूट गया और जब वो लौट कर आई, ऋषि जमदग्नि को सब पता चल गया। क्रोध में उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माँ का वध करो। चारों बड़े पुत्रों ने इनकार किया और उन्हें श्राप मिला, पत्थर बन जाओ। फिर उन्होंने सबसे छोटे पुत्र परशुराम से कहा। परशुराम ने पिता की आज्ञा को धर्म मानकर अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी ही माँ का सिर काट दिया। पूरा संसार सन्न रह गया। अर्षि प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने माँ और अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का वर मांगा और सब फिर से जीवित हो गए। लेकिन माँ के वध का पाप उनकी कुल्हाड़ी से चिपक गया। वो जहाँ भी जाते कुल्हाड़ी हाथ से अलग नहीं होती। उन्होंने सैकड़ों तीर्थों में स्नान किया, लेकिन कहीं मुक्ति नहीं मिली। आखिरकार वो पहुँचे लोहित नदी के किनारे, थके और टूटे हुए। जब उन्होंने उस जल को छुआ तो चमत्कार हुआ। वो कुल्हाड़ी अपने आप उनके हाथ से अलग हो गई। पाप धुल गया और वहीं बना भगवान परशुराम कुंड। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं, इस विश्वास के साथ कि यह जल हर पाप को धो देता है, ठीक वैसे ही जैसे इसने भगवान को मुक्त किया था। ये सिर्फ एक कुंड नहीं, ये क्षमाशीलता और मुक्ति का प्रतीक है, जहाँ भगवान ने भी झुककर पश्चाताप को सबसे बड़ा धर्म माना।